जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी पर्यायवाची शब्दों की, उसका हम पार्ट नंबर 4 को आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी SSC GD 2021 के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, तो ये जो सीरीज है उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। और जो भी लोग यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आपके SSC GD और यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज के अंदर आपको वही पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 4। तो हम आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कामदेव का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात की गई है कामदेव शब्द की। तो कामदेव शब्द का जो अर्थ होता है, यानी कि इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है मन को मोहने वाला, अर्थात मन को मोहित करने वाला हो उसे हम कहते हैं कामदेव। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की ओर देखते हैं तो लिखा हुआ नयन। तो नयन हमारा जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आंख शब्द का। किसका होता है? आंख शब्द का। आंख जैसे हम चक्षु भी कह सकते हैं, नेत्र कह सकते हैं, दीदा कह सकते हैं, तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आपका ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है नीरज। तो नीरज जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है कमल शब्द के लिए। किसके लिए? कमल शब्द के लिए। तो कमल के कुछ और हम पर्यायवाची शब्दों की बात कर लें तो इसमें आपका जलज आ जाएगा, पंकज आ जाएगा, नीरज आ जाएगा, राजीव आ जाएगा। तो ये सभी हमारे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे कमल शब्द के। ठीक है, तो अब बात की गई है इसमें कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो लिखा हुआ मदन। तो मदन हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाता है कामदेव का। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा पर्यायवाची शब्द बताना है, आपको कौन सा पर्यायवाची शब्द है। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है किरण का। तो किरण जो होता है जिसे हम कहते हैं मरीच कह सकते हैं, रश्मि कह सकते हैं, हम लोग मयूख कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं किरण। ठीक है, अगर इसके हम पर्यायवाची पहले तो हम शब्दों की बात कर लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मरीच, ये भी हमारा किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अंशु भी हमारा किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है काल केतु। तो काल केतु भी यानी काल का हरण करने वाला, यानी अंधेरा को खत्म करने वाला, तो ये भी हमारा किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर रुख करते हैं तो लिखा हुआ कमल। तो कमल हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा किरण शब्द का। तो अभी मैंने पिछले ऑप्शन में बताया था कि कमल के पर्यायवाची शब्द आपको, जिसमें जलज, पंकज, नीरज, राजीव आपके ये पर्यायवाची शब्द होते हैं कमल के। ठीक है, चलिए तो अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप लोग SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन संबंधित, आपका SSC GD से संबंधित कोई भी आपकी अपडेट आती है या फिर कोई भी क्लास आपकी स्टार्ट होती है तो आपको जो सूचना है वो सबसे पहले मिल सके। इसीलिए इस जो चैनल को है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। कह रहा है कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात की गई है कुबेर शब्द की। कुबेर जिसका जो अर्थ होता है वो होता है धन दौलत के पितामह, यानी कि जिसके पास धन दौलत का भंडार लगा हुआ हो, अर्थात उसे कहते हैं कुबेर। अब बात की गई है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आपके कुबेर के इसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखते हैं बी तो लिखा हुआ है यक्षराज। तो ये हमारा कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है। धनद भी हो जाएगा, क्योंकि धनद का भी जो अर्थ होता है वो होता है धनाढ्य से, यानी कि जिसके पास बहुत सारा धन हो। और धनपति तो आपका हो ही जाएगा कुबेर का।
तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो लिखा हुआ है रविस्तु। तो रविस्तु जो पर्यायवाची शब्द होता है ये प्रयोग किया जाता है सूर्य शब्द के लिए। किसके लिए? सूर्य शब्द के लिए। सूर्य जिसे हम भास्कर भी कहते हैं, ठीक है, भास्कर कहते हैं, हम लोग दिनकर भी कहते हैं सूरज को, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। तो कोयल ये हमारा एक पक्षी होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, और ये काले रंग का पक्षी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोयल शब्द के पर्यायवाची शब्द की। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पिक। तो पिक भी कोयल को कहा जाता है, अर्थात पिक हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कोयल शब्द का। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो लिखा है कोकिला। तो कोकिला भी पर्यायवाची शब्द हो जाता है हमारा कोयल का। श्यामा, श्यामा का जो अर्थ होता है यानी कि काले रंग का, यानी कि सांवले रंग का, तो ये हमारा हो जाएगा कोयल का पर्यायवाची शब्द। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ परिजात। तो परिजात जो हमारा होता है ये एक प्रकार का वृक्ष होता है, तो ये हमारा जो होगा ये कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस सीरीज के अंदर जितने भी इसके पार्ट आप लोग देख चुके हैं, तो इसमें आपको जो पर्यायवाची शब्द आपको वही देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम में, और यही आपके पूछे जाने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, जो आपका 15 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एसएससी जीडी 2021 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इसमें बात की गई है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहले तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो आपके कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो लिखा हुआ राधा रमण, यानी राधा के पति। तो राधा के पति हमारे कृष्ण, यानी कि तो ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो कृष्ण भगवान को श्याम भी कहा जाता था, तो ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लिखा हो बनवारी। तो बनवारी भी कहा जाता था कृष्ण भगवान को, अर्थात हमारे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो नहीं वाला हो जाएगा शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो शुक्ल जो पर्यायवाची शब्द होता है ये प्रयोग किया जाता है उजाला के लिए। किसके लिए? उजाला के लिए। उजाला हम श्वेत कह सकते हैं, सफ़ेद कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गणेश, पिछले प्रश्न में बात की गई थी कृष्ण भगवान के लिए, तो विशेषतः आपके जो गणेश भगवान, कृष्ण भगवान और आपके ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, ये आपके पर्यायवाची शब्द निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, तो इनको आपको ध्यान से एक बार जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो गणेश शब्द के अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात कर लेते हैं तो इनका लंबोदर, एकदंत, विनायक, इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हमारे प्रयोग किए जाते हैं गणेश शब्द के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर विनायक ये भी हमारा गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। एक दंत भी हो जाता है, जैसा कि जो गणेश जो भगवान की जो आरती शुरू होती है वो एक दंत से शुरू होती है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो लिखा हुआ लंबोदर, क्योंकि इनके पास एक लंबी सूंड भी थी इसीलिए इनको लंबोदर भी कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रश्न में बात की गई थी कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको नहीं वाला बताना था, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ गगन। तो गगन जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है आकाश शब्द के लिए। किसके लिए? आकाश के लिए। तो आकाश के कुछ और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसमें से आपका नभ हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, और आकाश का कोई अंत नहीं है इसलिए इसका अनंत भी कह सकते हैं, आसमान कह सकते हैं, आकाश कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गगन के पर्यायवाची शब्दों को भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर अर्थात जिसे हम कहते हैं गृह। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी सदन। तो ये भी हमारा घर होता है।
सी लिखा हुआ है भवन, तो इसे हम घर कहते हैं। और डी में लिखा हुआ निकेतन, तो ये भी हमारा घर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों हमारे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे घर के। तो अब बचता है ऑप्शन नंबर ए, लिखा हुआ है दीदा। तो दीदा जो होता है ये हमारा प्रयोग किया जाता है आंख शब्द के पर्यायवाची के लिए। किसके लिए? आंख शब्द के पर्यायवाची शब्द के लिए दीदा का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ अगर हम और पर्यायवाची शब्द की बात कर लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है चक्षु किसका पर्यायवाची है, तो ये भी आपका आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चक्षु को आपको विशेषता याद रखना है क्योंकि ये आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गज अर्थात गज कहा जाता है हाथी को। किसको कहा जाता है? हाथी को कहा जाता है। गजेंद्र भी कहा जाता है हाथी को। ठीक है, अगर हम लोग इसके पर्यायवाची शब्दों की बात कर लें तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर देखते हैं तो लिखा हुआ है हस्ती, तो हस्ती भी हमारा पर्यायवाची शब्द होता है गज का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ कुंजर, तो कुंजर भी हमारा हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। और सी में लिखा हुआ करी, तो करी भी हमारा हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। अब बचता है ऑप्शन नंबर बी, लिखा हुआ सुधा, तो सुधा जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है अमृत शब्द का। किसका होता है? अमृत शब्द का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात की गई है गाय शब्द की। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो आपके ऐसे लिखे हुए हैं जो गाय के पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक गौरी, तो ये भी प्रयोग किया जाता है। गौ, गौ का जो मतलब होता है वो भी गाय से होता है। और धेनु, धेनु का भी मतलब गाय से होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी और सी ये तीनों आपके पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किए जाते हैं गाय के लिए। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर डी, तो लिखा हुआ रसाल, तो रसाल जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है आम के लिए। किसके लिए? आम के लिए। आम जिसे हम कहते हैं मादक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, चलिए तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगर बात की जाए गंगा शब्द के पर्यायवाची शब्दों की तो इसमें से अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो लिखा हो भगीरथी, तो ये भी हमारा गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। बी में लिखा हुआ सुरसुरी, तो सुरसुरी भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ देवसरी यानी देवताओं की पुत्री, तो ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गंगा का। डी में लिखा हुआ है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी भी हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं ए तो लिखा हुआ है फलक, तो फलक शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द गंगा का नहीं होता है। ये जो शब्द है ये प्रयोग किया जाता है आपका कुछ जो आकाश के लिए। किसके लिए? आकाश के लिए। तो आकाश के अभी मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताए थे, नभ, गगन, अंबर, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं आकाश के लिए। ठीक है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द चंद्रमा जो शब्द है इसके कई बार जो एग्जाम आपके हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में, एसएससी जीडी की बात कर लें, यूपी पुलिस की बात कर लें, यहाँ तक कि यूपी एसआई की बात कर लें, सभी में आपके चंद्रमा शब्द से पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको आपको जरूर याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्द के लिए तो चंद्रमा शब्द के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें से अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो लिखा हुआ इंदु, तो इंदु जो हमारा होता है ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द होता है। शशांक भी होता है और मयंक, ये तीनों हमारे चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर ए, लिखा हुआ है अम्ब, तो अम्ब का जो अर्थार्थ होता है वो होता है अम्बा। अम्बा यानी कि माता कह सकते हैं, जननी कह सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अम्ब जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जीव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात की गई है जीव की, जीव जिसे हम लोग जिह्वा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो हम बात करते हैं जीव के पर्यायवाची शब्दों की।
तो पहले तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, लिखा हुआ रसना। तो ये हमारा पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किया जाता है जीभ के लिए। रसिका को भी प्रयोग किया जाता है और हमारा जवान को भी प्रयोग में लाया जाता है जीभ शब्द के पर्यायवाची के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तीनों हमारे पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं जीभ के। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा चख। तो चख जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है झगड़ा के लिए। किसके लिए? झगड़ा के लिए, तकरार, कलह, क्लेश आदि हम इसके लिए प्रयोग करते हैं चक शब्द को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है? जो तालाब है उसके लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हमारे तालाब शब्द में पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ सर, तो ये भी प्रयोग में लाया जाता है। तड़ाक का जो अर्थ होता है वो तालाब से होता है। और कासार ये भी हमारा पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किया जाता है तालाब के लिए। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो लिखा हुआ लिबास, लिबास जिसका जो अर्थ होता है वस्त्रों से। किससे होता है? वस्त्रों से, यानी कि लिबास को हम पोशाक कह सकते हैं, परिधान कह सकते हैं, ये सभी होते हैं लिबास, लिबास शब्द के पर्यायवाची शब्द। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो हमारा लिबास लिखा हुआ है ये हमारा वस्त्रों का पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या बताना है? द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो लिखा पांचाली। द्रौपदी जो थी ये पांचाल देश की थी, इसीलिए इनको पांचाली भी कहा जाता था। इनको जो था इनका जो अन्य नाम कर लें तो यज्ञसेनी भी कहा जाता था, द्रौपद सुता भी कहा जाता था। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो लिखा मधु। तो मधु जो शब्द होता है ये शहद के पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात की गई है धनुष शब्द की। तो धनुष शब्द के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कमान भी होते हैं, चाप भी होते हैं और पिनाक, ये भी हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं धनुष के। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिखा हुआ है कृशानु। तो कृशानु जो पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है अग्नि के लिए। किसके लिए? अग्नि के लिए। अग्नि जिसे हम पावक कहते हैं, अनल कहते हैं, ज्वाला कह सकते हैं, होतासन कह सकते हैं, ये सभी हमारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के जो हमने कुल 15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, अगर आप लोगों को डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद।